हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे न्यू क्रिएशन चर्च सुंडरा में। और आज हम अपने सुंडरा गांव में आए हुए हैं प्रभु के वचन को शेयर करने के लिए अच्छी लोकेशन की खोज में। और मैं आप सबके साथ एक वचन शेयर करना चाहता हूं और ये वचन आपको मिलेगा भजन सहायता 130 उसका 4 वचन। और यहाँ पर लिखा है, परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। आमीन। परंतु तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है जिससे तेरा भय माना जाए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं वो परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। बहुत सी बार हमारे दिमागों में, हमारे मनों में ये नेगेटिविटी रहती है कि हम परमेश्वर के पास जाएंगे, क्या परमेश्वर हमें एक्सेप्ट करेंगे, क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेंगे, क्या परमेश्वर मेरे लिए चमत्कार करेंगे। हाँ, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, कोई नेगेटिविटी आपके दिमाग में न रहे। आप पॉजिटिविटी को लें जो यीशु मसीह के द्वारा हमें दी गई है। और वो पॉजिटिविटी क्या है कि प्रभु परमेश्वर हम पर दया करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे, परमेश्वर हमारे ऊपर चमत्कार करेंगे। परमेश्वर आपके लिए है। हालेलुया। परमेश्वर आपके विरोध में नहीं, परमेश्वर आपके लिए है, आपके तरफ है। परमेश्वर आपके विरोध में नहीं है, क्योंकि लिखा है आज के वचन के अनुसार, परंतु तो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आज आपसे बहुत बड़े पाप हो गए हों, बहुत बड़ी गलती हो गई हो, या आपका हर रोज का जीवन आप सोच रहे हो कि मैं परमेश्वर में बिताऊं, मैं पवित्र जीवन बिताने की कोशिश करूं, मैं पवित्रता में चलूं, पर फिर भी आपसे पाप और गुनाह हो रहे हों। पर परमेश्वर का वचन आज आपसे कह रहा है, परंतु तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो हमारे परमेश्वर हैं वो परमेश्वर क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, वो माफ करने वाले परमेश्वर हैं। हमारे परमेश्वर ऐसे नहीं है कि जो आपको निकाल देंगे, आपको दूर कर देंगे। हमारा परमेश्वर जो है उसको जानने की जरूरत है कि वो परमेश्वर क्षमा करने वाला है। हालेलुया। दानियल प्रभु को कहता है, दानियल के वचन में लिखा, दानियल की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर क्षमा की खान है। आज यदि आपके पास कितने ही पाप क्यों ना हो, कितने ही गुनाह क्यों ना हो, परमेश्वर क्षमा की खान है। उसके कदमों में जाएं। कोई नेगेटिविटी अपने दिमाग में न रखें। कोई बुरा विचार जो आपको कहता है कि नहीं परमेश्वर तेरी नहीं सुनेंगे, परमेश्वर तेरे पर दया नहीं करेंगे, परमेश्वर तुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसे विचारों को दूर हटा दें। ये विचार शैतान के हैं। ये विचार आपके मनों में शैतान डालने वाला है। ये परमेश्वर की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन जो कहता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर तो क्षमा की खान है, वो दया का सागर है। हालेलुया। और यशायाह नबी की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे हमारे पाप लाल कलर के भी क्यों ना हो, परमेश्वर हमें उन्हें बर्फ के जैसा सफेद कर देगा। हालेलुया। सचमुच आज परमेश्वर पर विश्वास करें, परंतु तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है। यदि आप इस वचन से पिछला वचन पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, हे याह, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। कोई खड़ा नहीं रह सकता। बाइबल लिखा है कि एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, सब ने पाप किया और सब के सब परमेश्वर की दृष्टि में पापी हैं, गुनहगार हैं, दंड के योग्य हैं। पर परमेश्वर का वचन आज जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूं वो ये है, परंतु तो क्षमा करने वाला परमेश्वर। आप जैसे ही क्यों ना हो, आपका जीवन कैसे ही रहा क्यों ना हो, पर यदि आप परमेश्वर के पास आएंगे, यदि आप परमेश्वर के सम्मुख आएंगे तो परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे और परमेश्वर आप पर आशीष करेंगे। हालेलुया। लिखा है, यदि हम अपने सारे गुनाहों को परमेश्वर के सामने मान लें तो वो हमें सब अधर्म से क्षमा करने में धर्मी है। परमेश्वर क्षमा करने वाला है। स्टार्टिंग से लेकर बाइबल के एंड तक अगर आप देखें तो परमेश्वर क्षमा करने वाला ही है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के पास नहीं गया वो शैतान, जिसने माफी नहीं मांगी, और दूसरा यहूदा इस्करियोती जिसने क्षमा नहीं मांगी। पर आप उनमें से ना बने। हालेलुया। आप उनमें से ना बने, आप उन लोगों में से बने जो अपनी नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर एक पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन परमेश्वर के पास लेकर जाएं और परमेश्वर के चरणों में गिर कर कहें, परमेश्वर पिता मुझसे ये समस्या, मेरे से पाप हुआ है, मुझसे गुनाह हुआ है, और मैं विश्वास करता हूँ आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं और आप मुझे क्षमा करें और मुझे आशीष दें। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो क्षमा करने वाला है। परमेश्वर क्षमा करने वाला है और परमेश्वर आपकी हर एक गलती को क्षमा कर सकते हैं। कोई भी गलती क्यों ना हो, कैसा भी पाप क्यों ना हो, परमेश्वर उसे क्षमा करेंगे और आपको एक्सेप्ट करेंगे। बस आज नेगेटिविटी अपने दिमाग से निकाल लें, बुरी चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल लें जो आपको परमेश्वर के पास आने से रोक रही हैं, परमेश्वर के सामने अब घुटने टेकने से रोक रही है, दुआ करने से रोक रही हैं, परमेश्वर से आशीष पाने से अगर कोई चीज़ आपको रोक रही है तो उसे आज कहें कि तू दूर हो जा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी सुनने वाला है। मेरा परमेश्वर मेरे सारे पापों गुनाहों को, मेरी बुराई को क्षमा करके मुझे आशीष देने वाला परमेश्वर है।
तो बस आज के वचन को विश्वास से ग्रहण करें और इस वचन के द्वारा परमेश्वर के समीप जाएं कि परमेश्वर पिता आपने मुझे क्षमा कर दिया है। मैं विश्वास करता हूं आज से 2000 साल पहले क्रूस पर आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजकर मेरे पापों की सजा दे दी है और मुझे क्षमा कर दिया है और अब मैं पूरी तरह से क्षमा पा चुका हूं, उद्धार पा चुका हूं, मैं धर्मी हो चुका हूं और बचाया गया हूं और सचमुच आप देखेंगे आप परमेश्वर के निकटता में होंगे, परमेश्वर आपकी सुनेंगे और परमेश्वर आप पर अनुग्रह करते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है। अगर आप इसी समय किसी भी पाप से जूझ रहे हैं और कोई भी नेगेटिविटी आपके अंदर है जो आपको परमेश्वर से दूर ले जा रही है, तो मैं चाहूंगा कि आज उस नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर आप इस वचन को अपने दिमाग में बिठाएं, अपने मन से कहें, शैतान से कहें कि परमेश्वर क्षमा करने वाला है और आप सचमुच उसका रिजल्ट देखेंगे, आपके जीवन में आशीष और बरकत आएगी, आप परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करेंगे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। मैं इस समय आपको समय दूंगा कि आप सब मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं कि आपने आज से 2000 साल पहले मेरे लिए क्रूस पर अपनी जान बलिदान की, हाथों पांव में कीलें गड़वाई, मर गए, दफन हुए और 30 दिन मुर्दों में से जीवित उठे और आज भी जीवित हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आपके लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं और आज से मैं आप परमेश्वर के पास जाते हुए नहीं डरूंगा। मैं परमेश्वर से आशीष लेने में नहीं घबराऊंगा, मैं परमेश्वर के सम्मुख जाने में नहीं डरूंगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर क्षमा करने वाले हैं और उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा मुझे क्षमा कर दिया है और मैं पूरी तरह से धर्मी हो गया हूं, मैं बचा लिया गया हूं, मैं परमेश्वर का प्रिय बन गया हूं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं यीशु मसीह के द्वारा और सचमुच प्रभु यीशु आपको अपना प्रभु उद्धारकर्ता मानता हूं यीशु मसीह के नाम से आमीन। यदि आपने इस प्रार्थना को मेरे साथ किया है तो मैं विश्वास करता हूं आपका कोई भी कितना ही बड़ा कितना ही बुरा कैसा पाप क्यों ना हो, वो सब परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है और आप परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहराए जा चुके हैं और आपके ऊपर बड़ी ब्लेसिंग आ गई है यीशु मसीह के नाम से आमीन। और अब मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। प्यारे पिता, मैं दुआ करता हूँ हर एक भाई बहन के लिए जो भी प्रभु जी इस वचन को सुना, प्रभु जी जिन्होंने इस कलाम को सुना और जिनके मनों में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है कि परमेश्वर मेरी नहीं सुनेंगे या मैं परमेश्वर के समीप नहीं जा सकता या मैं परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त करने के योग्य नहीं हूँ, प्रभु यीशु के नाम से हर एक नेगेटिव करने वाली आत्मा जल जाए इसी समय, नेगेटिविटी की आत्मा जल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और इनमें से हर एक भाई बहन प्रभु जिन्होंने आज वचन को सुना है, पवित्र आत्मा इनके ऊपर आए, पवित्र आत्मा इनके ऊपर आए और प्रभु यीशु के नाम से इस वचन की पावर को आपके ऊपर रिलीज करता हूं और यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की शैतान को, दुष्ट आत्माओं को कुचल देता हूं, बांधता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पांव के नीचे रौंदता हूं और आप सबके लिए दुआ करता हूं आज से आप फ्री हूं और आपको पॉजिटिविटी मिले यीशु मसीह के नाम से, पॉजिटिविटी आपको मिले और आप आगे बढ़े अपने जीवन में, ऊंचा उठे यीशु मसीह के नाम पर, परमेश्वर के निकट आए, आप परमेश्वर की निकटता में बढ़ते जाएं, परमेश्वर के साथ चलने में बढ़ते जाएं, परमेश्वर से आशीष पाने में बढ़ते जाएं, परमेश्वर से चंगाई और छुटकारों को रिसीव करने में बढ़ते जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज से बस विश्वास करें कि परमेश्वर क्षमा करने वाला है। शैतान ने आपके मनों से भुला दिया कि परमेश्वर क्षमा करेगा, शैतान ने आपके मनों में डाला कि परमेश्वर नष्ट कर देगा, परमेश्वर हमें गुस्सा करेगा, परमेश्वर हमारे पर क्रोध करेगा, परमेश्वर हमें निकाल देगा। नहीं, आज परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो माफ करने वाला परमेश्वर है और उसकी माफ करने की सामर्थ्य आपके ऊपर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। माफ करने की सामर्थ्य आपके ऊपर आए और माफ करने के द्वारा आप परमेश्वर के हुजूर में आ जाएं, इसी समय परमेश्वर के निकट आ जाएं, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके ऊपर आए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में बड़े चमत्कार हों। छुटकारों को रिलीज करता हूं, आशीष को रिलीज करता हूं, ब्लेसिंग को रिलीज करता हूं, चमत्कारों और चिन्हों को रिलीज करता हूं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवनों में चमत्कार करें। और मैं विश्वास के आत्मा में देख रहा हूं कि कोई दुष्ट आत्मा से आजाद हो रहा है इसी समय, और मैं आत्मा में देख पा रहा हूं कि किसी को कोई जॉब की ब्लेसिंग इस प्रार्थना के द्वारा मिल रही है और किसी घर के पर भी परमेश्वर की आशीष आ रही है, घर के का ब्लेसिंग किसी को मिल रही है। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष कर रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है और सचमुच क्योंकि आप अब परमेश्वर की निकटता में हैं, परमेश्वर के पास आ गए हैं और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े चिन्ह और अद्भुत काम कर चुके हैं। विश्वास के साथ ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। ठीक है, सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ हों और हम आपके साथ लिए ऐसे ही परमेश्वर के वचनों से मैसेज लेकर आते रहा करेंगे और परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।